मकदोनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदोनिया से निकला। इसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया। इसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारा को शिकस्त दी, फिर वो शाम पहुंचा, फिर इसने यरूशलेम और बाबल का रुख किया, फिर वो मिस्र पहुंचा, फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में इसने पोरस से जंग लड़ी, अपने अजीज जान घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया। मकरान से होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में बख्त नसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक बताया गया वो नस्ल इंसानी का अजीम जर्नैल, फातह और बादशाह था, और तारीख ने इसके कारनामों की वजह से इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दिया, और हमने इसे सिकंदर आजम यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन आज क्या हमारे जहन में ये सवाल नहीं आता कि हजरत उमर फारूक के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आजम कहलाने का हक हासिल है या नहीं? आप भी सोचिए। अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। इसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। इसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली, और जब वो 20 साल का हो गया तो इसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया। जबकि इसके मुकाबले में हजरत उमर फारूक की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे। आपने तलवारबाजी और तीरंदाजी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हजरत उमर फारूक ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, और इसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थीं। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोजों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हजरत उमर फारूक ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह कराई थी, बल्कि इसका इंतकामो इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने इसका साथ छोड़ा। इसके खिलाफ बगावतें भी हुईं, और हिंदुस्तान में इसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हजरत उमर फारूक के किसी साथी को इनके हुक्म से सरताबी की जरूरत न हुई। वैसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपहसालार हजरत खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिया, और किसी को यह हुक्म टालने की जरूरत न हुई। आपने हजरत साद बिन अबी वकास को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हजरत हारिस बिन काब से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हजरत उमर बिन आस का माल जब्त कर लिया, और आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चुराने पर लगा दिया। लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जरूरत न हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम न दे सका, जबकि हजरत उमर फारूक ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। आपने नमाज फजर में सलात खैर में नौम का इजाफा किया। आपके अहद में नमाज तरावी का बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ। आपने शराबनोशी की सजा मुकर्रर की, सन हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौज़नों की तनहाएं मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आपाशी का निज़ाम कायम कराया, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, मजदूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारान और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया, और आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तजारती काफिलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर, नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरख्वां पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफर के दौरान जहां नींद आ जाती थी, आप किसी दरख्त पर चादर तानकर साया करते थे और सो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पेबंद थे, और इन पेबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पेबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो इसके एहसासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी ओहदे के दौरान इसके एहसासों में इजाफा हो जाता तो आप इसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो इसे नसीहत फरमाते थे,
कभी तुर्की घोड़े पर न बैठना, बरी कपड़े न पहनना, छना हुआ आटा न खाना, दरबान न रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद न करना। आप फरमाते थे जालिम को माफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। और आपका ये फिक्रा आज इंसानी हकूक के चार्टर की हैसियत रखता है। माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने इन्हें कब से गुलाम बना लिया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहब की कोई ना कोई खसूसियत है, इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है और हज़रत उमर फ़ारूक वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फ़ारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया। और आप दुनिया के वाहद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो इसकी सजा हजरत उमर फ़ारूक को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी, आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हजरत उमर का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीना से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस खाने की इतला किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हजरत उमर फ़ारूक जिंदा थे मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थीं और कोई दरिंदा इनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िए की जुर्रत से जान लिया, आज दुनिया में उमर फ़ारूक मौजूद नहीं है। मैं दुनिया भर के मौरखीन को दावत देता हूँ, वो अलेक्जेंडर को हजरत उमर फ़ारूक के सामने रखकर देखें। इन्हें अलेक्जेंडर हजरत उमर फ़ारूक के हजूर पहाड़ के सामने कंकर दिखाई देगा, लेकिन अलेक्जेंडर की बनाई सल्तनत इसकी वफात के 5 साल बाद ख़त्म हो गई, जबकि हजरत उमर फ़ारूक ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया वहाँ आज भी लोग हजरत उमर फ़ारूक के अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फ़ारूक के बनाए निज़ाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाकखाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे, मजदूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है, तो वो माशरा, वो सोसाइटी बेख्तियार हजरत उमर फ़ारूक को ग्रेड तस्लीम करती है। वो इन्हें तहरीक का सबसे बड़ा